सावन के महीने में हरिद्वार गंगा में डूबती हुई लड़की को बचाने चले आए स्वयं महादेव। देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। सावन का महीना था और हरिद्वार का पवित्र शहर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। हर जगह लोग भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। गंगा किनारे का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और भक्तिमय था। लोग गंगा में स्नान कर अपने पापों को धोने के लिए डुबकी लगा रहे थे। तभी हुई एक घटना ने सभी को चौंका दिया। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है मेरठ में रहने वाली 8 साल की लड़की राधिका की। राधिका अपने जन्म से ही एक पैर से अपाहिज थी। इसका एक पैर बचपन से ही मुड़ा हुआ था। जैसे जैसे राधिका बड़ी होती गई, उसकी यह समस्या और भी गंभीर होने लगी। राधिका के इस हालत के बावजूद उसके माता पिता के प्यार में उसके लिए कभी कमी नहीं छोड़ी। राधिका की माँ 24 घंटे राधिका के साथ ही रहती थी। उसका विश्वास था कि एक दिन राधिका भी साधारण लोगों की तरह चलने लगेगी। अभी राधिका को चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। कभी कभी राधिका की इस हालत को देखकर उसकी माँ खूब रोया करती, लेकिन फिर राधिका के हौसले और हिम्मत उसे भी मजबूत कर देते। अपने पिता को देखकर राधिका रोज महादेव की खूब पूजा किया करती थी। राधिका जब 7 वर्ष की थी तो उसके अंदर महादेव की भक्ति को लेकर खूब इस प्रकार भावनाएं आने लगी थी कि वह एक पल अपनी दवाइयां और खाना पीना भी भूल जाती थी, लेकिन महादेव की सेवा करना नहीं भूलती थी। 8 साल की लड़की का महादेव के प्रति इतना प्रेम देखकर आस पड़ोस के लोग काफी प्रफुल्लित हो जाते थे। सावन का महीना आने वाला था। राधिका को सावन के महीने और उसके महत्व के बारे में पूरी जानकारी थी। राधिका की माँ ने सोचा कि इस सावन महादेव के दर्शन करने के लिए हरिद्वार चला जाए। फिर क्या था, राधिका और उसके माता पिता हरिद्वार चले गए और फिर वहां से केदारनाथ जाने की प्लानिंग करने लगे। राधिका और उसके माता पिता हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां पर हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। इसी भीड़ में राधिका भी अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए पहुंची। राधिका काफी चंचल और नटखट थी। उसके माता पिता गंगा में स्नान करने के लिए गए और राधिका को कहा कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन राधिका कहाँ मानने वाली थी। वह खेलते खेलते गंगा की तेज धाराओं के पास पहुंच गई। अचानक उसका पैर फिसला और वह गंगा की गहरी धारा में जा गिरी। गंगा की तेज लहरें उसे बहाकर दूर ले जाने लगे। राधिका के माता पिता जब तक कुछ समझ पाते, वह लहरों के बीच खो चुकी थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह गंगा की तेज धाराओं में कूदकर राधिका को बचा सके। उसी वक्त घाट के किनारे पर खड़ा एक साधु जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए था, इस दृश्य को देख रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर असीम शांति। किसी ने भी पहले उसे वहां नहीं देखा था, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत ही पवित्र और दिव्य लग रही थी। साधु ने एक पल भी देर किए बिना गंगा में छलांग लगा दी। उनकी छलांग मानो गंगा की लहरों को चुनौती दे रही थी। लोग हैरान रह गए कि एक साधारण साधु कैसे इतनी बहादुरी से गंगा की तेज धाराओं में कूद दिया। साधु ने कुछ ही मिनटों में राधिका को ढूंढ लिया और उसे अपने मजबूत हाथों में पकड़कर तैरने लगा। साधु ने राधिका को सुरक्षित किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके माता पिता दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और वे उस साधु को धन्यवाद देने लगे, लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लोग उस साधु की ओर देखने लगे, लेकिन अचानक वह साधु कहाँ गायब हो गया। लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह साधु कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गए। तभी भीड़ में से एक वृद्ध महिला बोली, यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव थे, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए आए थे। वृद्ध महिला की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह सच था कि साधु की उपस्थिति में कुछ दिव्यता थी और उनका गायब होना भी असाधारण था। सब ने मिलकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। राधिका को स्वयं महादेव ने आकर बचा लिया था। कहते हैं कि जब हम ईश्वर को, भगवान को सच्चे मन से बुलाते हैं तो वह जरूर आते हैं। राधिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन से ही राधिका ने केवल महादेव को पूजा। अपनी शारीरिक क्षमताओं के बावजूद उसने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। यह महादेव की ही कृपा थी कि राधिका इतनी हिम्मतवान बनी। महादेव की चमत्कारी कहानियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस धरती पर महादेव का अस्तित्व है और यदि कोई भक्त सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ महादेव को पुकारे तो महादेव अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।